8-10 तक आइए आइए, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो बस आप कहाँ पे हैं? नहीं, बस बाजार से मेरे गेट पे ही, वहीं से 100 मीटर की दूरी पे है। वहीं पर आ रहे हैं, बोल रहे थे कल सुबह आएंगे, हमें नहीं लगे तो रात लगता है बच्चा अभी लगी कर। अरे वो बात नहीं है, बिना मेरे संरक्षण के तू आगे नहीं बढ़ सकता। हम संरक्षण से दूर है, हम रहते ना वहाँ पे जयपुर में, पटना है ना, यहाँ तुमको मेरी जरूरत है। तुम हमको बाईपास करके जाएगा, अंतिम समय में फंस जाएगा। बाईपास तो नहीं कर सकता, बाईपास करेगा वही बात है। आप डायरेक्ट ट्रैफिक में दिल्ली वगैरह देखो बात है आंख मत खोल तू है किताब आइयो तू है अंदर में यूट्यूबर सब से खरीद लेते पानी का समय आता बुराई हो गया अच्छा ही हो, नाम ले रहा है ना, उसको प्रिया चौधरी की बुराई करे से कुमार को लिखा दियो करे ना। लव यू है ब्रदर गुलाब रोज जे किताब पढ़ते हुए पता चल रहा है कतू बुराई करे की है वो सब चीज पे ध्यान करते रहे बुरा होगा वो अपने आ गया मार्केट में बिक रहे जेबे का, और उसमें क्या खराब है हमको ये बताओ तो, हमको तो कहीं नहीं दिख रहा। हम बोलेंगे अभी 512 पेज का किताब भी कम पड़ गया कटा है ये तो वही है। चलो और लिखेगा फिर तो ना ना ज्यादा लिख के बेकार है, ओवरलोड कर देना है। चैनल पे मिलेगा अच्छा 10,000 से कम में हम नहीं आएंगे। वो 5,000 में सब टीम आ गया था। इतना ये काहे दिख रहा हो 5,000 सब टीम आ गया था 5,000 हो गया। कीजिए फूलों को भी ऐसे दिख रहा है हेलो 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 चरचराने में हेलो 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 सबको मेरा प्रणाम है सर, नमस्कार है। एसके झा की संध्या में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की छठ पूजा बहुत अच्छे से गुजरी होगी और अब कोई छठ नहीं, कोई दिवाली नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है सर, क्योंकि समय बहुत नजदीक आ गया है। तो आइए हम लोग सर आज एक स्पेशल टॉपिक स्टार्ट किए हैं और द नेम ऑफ द टॉपिक आपको मिल ही गया होगा सर, जैसे आप देखे होंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम केमिस्ट्री, अभी सर आपका 4 से 5 क्लास, हम केमिस्ट्री के कुछ खास टॉपिक्स जो सबसे टफ हैं उसको लेकर आ रहे हैं।
सबसे टफ है। अगर मैं सबसे आसान बना दिया गुरु जी की तारीफ करना, नहीं बना दिया तो गरिया देना, क्या दिक्कत, हम लोग तो सब काम करिए लेता है। अगर मैं केमिस्ट्री के 5 टफ टॉपिक्स लेके आ रहा हूं, एकदम टफ, जो टॉपिक इधर तेरे को हथौड़ा मारता है, वो टॉपिक लेके आ रहे हैं 5, जिसमें पहला टॉपिक आज है फिजिक्स के क्वेश्चंस। पहले थोड़े से ज्यादा थे क्योंकि मैंने जान के भी रखा था, लेकिन अब केमिस्ट्री के 5 सेट हम तगड़े तगड़े ला रहे हैं सर, जहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एक बार गुरु जी के साथ इसका आनंद तो उठाइए सर, एकदम वो 5 टॉपिक्स जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, वो 5 टॉपिक गुरु जी लेकर आएंगे लगातार, एक के बाद दूसरा, ठीक है। और एकदम उल्टे पुल्टा लेके आएंगे, सीधा सीधा बात नहीं करेंगे। ये कभी नहीं लाएंगे कि सोडियम को कहां रखा जाता है, पानी में कि केरोसिन में। अब फॉस्फोरस कहने रखल जाता है पानी में कि केरोसिन में, सब नया आएगा कथी, उपचयन, अपचयन, उपचयायक, अपचयायक, ऑक्सीकारक, अवकारक, पूरा देंगे, एकदम टेंशन नहीं होता। आएगा मोल कॉन्सेप्ट के सवाल, आएगा हाइब्रिडाइजेशन के सवाल, ताकि थोड़ा समझ में आए कि केमिस्ट्री के जो सबसे हार्डेस्ट टॉपिक, अगर मैंने वो अच्छे से पढ़ा दिया तभी पढ़ना, नहीं तो अगले दिन से क्लास करने की जरूरत का। कंडीशन अप्लाई, बोर्ड पर पूरा कंसंट्रेट करना, ही नहीं कि बीच में भोजपुरी गाना सुन रहे, मामला हो जाए तो गड़बड़। हेलो हेलो, माइक का प्रॉब्लम आ रहा है, हेलो हेलो, साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं, माइक में प्रॉब्लम नहीं होगा उसका। हेलो 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 हेलो, अरे तो वहां से मैनेज होगा ऑडियो सेटिंग से। हेलो हेलो, उसको एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा साउंड दिखवा लेता हूँ। एक मिनट भाई, मेरे साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। वो वाला माइक लगाइए, आवाज ठीक है। शुभम कहाँ हो? हेलो, अरे लाइव यही लगा हुआ है। हेलो 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 हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, ठीक है, गनगना रहा है, अच्छा ठीक करते हैं, एक मिनट, ठीक हो रहा है सर, जस्ट तब तक तनी हमारे भाषण सुन लो का। और सब ठीक है? छठ उठ मनाया न बढ़िया से? ब्याह शादी कर लिया? दानव रे, बहुत सारे लोग चला अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, आप उम्मीद करते हैं कि 14 से 15 घंटा आप पढ़ पाते होंगे सर।
नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोशिश कीजिए 14 से 15 घंटा पढ़ने का, और 15 घंटा ही नहीं सर, आप अगर 16 घंटा भी पढ़ पाते हैं तो उसको कीजिए, क्योंकि ये आपका अंतिम समय है। तब तक साउंड भी ठीक हो रहा है सर, बहुत जल्द हम आप अच्छे साउंड के साथ हम आपके साथ होंगे। 16 से 17 घंटा कोशिश कीजिए सर, कम से कम 16 घंटा तो पढ़िए ही पढ़िए, वो सब नहीं चलेगा। बाप रे 16 घंटा सर, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हर हाल में आपको 16 घंटा पढ़ना है, चाहे आप जैसे पढ़िए। साउंड ठीक हो जाएगा बताइए। हेलो 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 हेलो, इसका एंड सेट काम नहीं है। हेलो 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 करेंट अफेयर्स का चला कोशिश करना वन लाइनर पढ़ने का। जितना भी अगर कोई भी बुक तुमको मिलता है तो उसका वन लाइनर पढ़ो, जितना ज्यादा वन लाइनर पढ़ पाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। आज से हम सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो सबसे उल्टा टॉपिक है उसी पर बात करने वाले हैं। थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है, जस्ट ठीक हो रहा है सर, बहुत जल्द आपकी सेवा में होंगे सर। हेलो हेलो, अभी भी झरझरा रहा है। हेलो 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 काम चलने वाला है, चला तो 2-4-5 मिनट काम चला। हेलो हाँ ठीक है, काम चलने वाला है, चलो हम लोग आते हैं सर, पढ़ाई करते हैं, तब तक ठीक भी हो जाएगा। अभी कमेंट्स नहीं करेगा कि साउंड का प्रॉब्लम है, साउंड का प्रॉब्लम ठीक हो रहा है। सेट नंबर है आपका 51 सर, ठीक है। आज हम लोग एक केमिस्ट्री का सबसे उल्टा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके क्वेश्चंस को एक शेड्यूल वे में हम लोग करेंगे, जिसमें आपको सर प्रॉब्लम क्या होती है, कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा सर, कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा उपचयन, कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अपचयन, कहीं पर मिल जाएगा आपको ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, कहीं पर मिल जाएगा आपको लिखा हुआ अवकारक, कहीं पर आपको मिल जाएगा सर ऑक्सीकरण, कहीं पर मिल जाएगा सर अवकरण, उपचयन अपचयन भी मिलेगा, कहीं पर उपचायक, अपचायक। इस सब के सारे वर्ड्स का एक इलाज सेट नंबर 51। इस सारे चीजों का सर एकमात्र इलाज है, और वो है सेट नंबर 51, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। नहीं तो तेरा पता ही नहीं चलेगा, उपचयन अपचयन में घुस जाएगा, ऑक्सीकारक अवकारक में घुस जाएगा, ऑक्सीकरण अपकरण में घुस जाएगा, उपचयन अपचायक में, उपचायक अपचायक में घुस जाएगा, मामला हो जाए तो गड़बड़। अब चला करवे कैसे, गौर फरमाइएगा। आपको यह ध्यान में रखना होगा सर कि जो ऑक्सीकरण है, एक होता है ऑक्सीकरण, इसी को हम उपचयन कहते हैं, और इसी को हम अपचायक कहते हैं, और एक होता है अवकरण। अवकरण को हम सर अपचयन कहते हैं। अवकरण की अगर हम बात करें तो अवकरण को हम अपचयन कहते हैं, और इसको हम कहते हैं उपचायक। इस सब का इंग्लिश एक ही होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर। इस सब का इंग्लिश एक ही होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। अब आपको समस्या क्या आएगी, अगर आपको ये हिंदी में लिखा हुआ नजर आ जाए, इसमें मत फंसना, तुरंत क्वेश्चन को इंग्लिश कर लेना, तुरंत क्वेश्चन को क्या कर लेना, इंग्लिश कर लेना। और क्वेश्चन का इंग्लिश जब देखोगे ना तो आपको खट से मिल जाएगा ऑक्सीडेशन,
खट से मिल जाएगा रिडक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन मिल गया समझ लो ऑक्सीकरण होगा या उपचयन होगा या अपचायक होगा। इसमें क्या होता है सर, इसमें ऑक्सीजन जुटता है। जैसे एग्जाम्पल आप बहुत सारा ले सकते हो, S+O2 दैट इज SO2, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन जुटता है, हाइड्रोजन जुटता। अब ध्यान दीजिएगा सर, पहले इसको लिख लीजिए आप, हम एकदम आज ही पूरा टॉपिक हम आपका क्लियर कर देने वाले हैं, गौर फरमाइएगा। पहले इसको लिखिए सर, फिर बतियाते हैं। ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक दैट इज ऑक्सीडेशन, अवकरण अपचयन उपचायक रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन जुटता है। जल्दी से लिख लीजिए सर, लिख के जल्दी से एक टाइप कर दीजिएगा, लिख के सर जल्दी से एक टाइप कर दीजिए, एकदम आराम से लिखिएगा। ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, आज का टॉपिक बड़ा धीरे धीरे पढ़ने का चीज है, चला मामला गड़बड़ हो जाएगा। अवकरण अपचयन उपचायक दैट इज रिडक्शन। लिख लिए, लिख लिए। अब देखिए, अगर हम इसमें आते हैं ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन का अगर हम अगले पॉइंट की ओर जाते हैं सर, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसमें आइएगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। सर हमको याद है, जब हमको ये याद करना था तो बार बार हम इसको ध्यान में लाए थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण, 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 इलेक्ट्रॉन ग्रहण अवकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण अवकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण अवकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण। अब इसमें एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर, हम सर बताएंगे हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है, ये भी आज इसी टॉपिक में पढ़ना है। हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है। अगर सर ये ऑक्सीकरण है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। सर अगर भैंस टोला नाम है, इसका मतलब भैंस की संख्या ज्यादा होगी। गाय टोला नाम है, इसका मतलब गाय की संख्या ज्यादा होगी। यादव टोला नाम है, इसका मतलब यादव जी की संख्या ज्यादा है। झाजी टोला नाम है, इसका मतलब झाजी की संख्या ज्यादा होगी। महतो टोला नाम है, इसका मतलब महतो जी की संख्या ज्यादा होगी। अगर ये ऑक्सीकरण है तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। रुक जा, हम धीरे धीरे सब समझा देंगे। सबसे उल्टा टॉपिक में से एक है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती। इसमें आइएगा तो ऑब्वियसली बात है, ये अवकरण है तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती। ऑक्सीकरण संख्या घटती। पहले तो चला एकरा लिख लो जल्दी से, हम फिर से तुमको लिखने का मौका दे रहे हैं। देखो इतने पे गेम है, इतने पे गेम है। एक ऑक्सीडेशन नंबर सीख जाओगे, सब क्वेश्चन आज मेरे किताब का भी सारा क्वेश्चन जाके बनाना बन जाएगा। ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, अवकरण अपचयन उपचायक। इंग्लिश ऑक्सीडेशन, हिंदी में नहीं, तीनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हो तो इसको ऑक्सीडेशन पढ़ोगे, इसको रिडक्शन पढ़ोगे, इंग्लिश कर लोगे, खट से समझ में आ जाएगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है, अवकरण रिडक्शन होता है, और ये उपचयन अपचायक में सर डिफरेंस आप कर पाओगे इंग्लिश की सहायता से, हम धीरे धीरे समझा देंगे। ऑक्सीजन जुटेगा ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुटेगा अवकरण। देखो ऑक्सीजन जुटा ऑक्सीकरण, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग, और अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण। अब यहां आते हैं सर, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण संख्या घटती है। यहां ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और यहां ऑक्सीकरण संख्या घटती है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, इसमें ऑक्सीकरण संख्या घटेगी। अब ऑक्सीकरण संख्या है क्या ये हम बताएं, ये इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। पूरा चैप्टर 20 क्वेश्चन करवा देंगे, तब खुद से पूछना कि हमको समझ में आया कि नहीं है। अभी नहीं पूछो, ठीक है, हम बताते हैं सर। अब गौर फरमाना, हमने क्या पढ़ाया? ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं, ध्यान देना चला। ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं और अवकरण को हम अपचयन भी कहते हैं। उपचयन अपचयन, इसको हम सर ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक भी कहते हैं। इसको हम उपचायक भी कहते हैं। एकदम आराम से चला।
ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयक, अवकरण, अपचयन, उपचय। लेकिन इंग्लिश से है इसका ऑक्सीडेशन, उसका रिडक्शन। ध्यान देना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का संयोग अवकरण कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, सही बात है। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीजन का संयोग। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। देखो H प्लस O2 SO2, N2 प्लस O2 2NO, C प्लस O2 H2 प्लस O2, सब में ऑक्सीजन जुट रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। इसमें आइएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और इसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, घटता। फिर से पढ़ेंगे हम। बोले ये टॉपिक जब 20 क्वेश्चन खत्म कर देंगे तब खुद से पूछना कि ये टॉपिक तुमको समझ में आया कि नहीं। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण या उपचयन या अपचयक, अवकरण, अपचयन, उपचय। ध्यान में रखना होगा, नहीं ध्यान में रखिएगा तो इंग्लिश देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, अवकरण, रिडक्शन, उसी का इंग्लिश। उपचयन अपचयन में फंसिएगा तो इंग्लिश देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती, इसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती। अब आते हैं सर हम पहले क्वेश्चन पे। कहता है परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति प्रदर्शित करती है। देखो थोड़ा सा और हम चलते हैं सर ऑक्सीडेशन नंबर पे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीकरण संख्या क्या है? सर हमने कहा अलग अलग तत्व और यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग होते हैं। जैसे ऑक्सीकरण संख्या की अगर हम बात करें, उपस्थित आवेश के बराबर होता है, उपस्थित आवेश के बराबर होता है। आप कहिएगा कैसे? जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, इस पर कोई आवेश नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर को ON से लिखते हैं, 0 हो जाए। एकदम टफ सवाल आने वाला है सर, एकदम ध्यान से समझिएगा, रिएक्शन के भी सारे सवाल हैं। अगर NH4 प्लस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा सर? जितना आवेश है, एगो है ना तब +1। अगर CO3 डबल माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा सर? 2 गो माइनस है ना तब -2। आज एकदम आराम से समझिएगा सर, मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। देखिए फिर हम समझाएंगे। हमने कहा, लिख लीजिएगा आप, ऑक्सीकरण संख्या उपस्थित आवेश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है सर? ऑक्सीकरण संख्या उपस्थित आवेश के बराबर होता है। अगर H2SO4 पर कोई आवेश नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर पूरे का 0 हो जाएगा। NH4 प्लस में एगो प्लस चार्ज है तो इस पर +1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, और CO3 डबल माइनस पर 2 गो माइनस चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब फिर बतियाते हैं। हम बोले अभी 2% नहीं घुसेगा, धीरे धीरे हम सर पूरा टॉपिक आपको सर समझा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लिख लिए? अब आइए सर, हमने क्या कहा? उपस्थित आवेश के बराबर होता है ऑक्सीकरण संख्या। अब क्वेश्चन पे आइए तो सर, कहता है परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? उसकी रिक्तियां मतलब खाली जगह, यौगिक का वास्तविक आवेश, क्षति हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर हम इलेक्ट्रॉन खाली कह देते हैं चला, तो खाली इलेक्ट्रॉन यानी खाली माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन यानी +1 होता है। सर आवेश 2 प्रकार का, आवेश अगर कहिएगा 2 प्रकार का, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। यानी इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है मतलब -2 है। अब प्रोटॉन यानी प्लस, हम सर दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होता है, साथ मिला के हम कह सकते हैं आवेश। कि खाली कह देंगे इलेक्ट्रॉन, खाली कह देंगे प्रोटॉन, प्लस माइनस दोनों जब होता है इसका मतलब उपस्थित आवेश के बराबर होगा। आंसर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन भी नहीं होगा यौगिक का वास्तविक आवेश, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। ऑक्सीकरण स्थिति अगर CO3 डबल माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर कहेगा हमको, इसकी वास्तविक स्थिति जो है ये इसके आवेश के बराबर होगा। अगर आवेश की संख्या 0 होगी, H2SO4 है, अगर आवेश की संख्या 0 होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कह देंगे 0। नेक्स्ट, गौर फरमाइएगा जनाब। आते हैं इस पर, ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते कैसे हैं?
ये तो हमको पता चल गया कि ये उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। अब गौर फरमाइएगा, कहता है किसी पदार्थ पर उपस्थित उसके आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। जैसे सोडियम पर सर कोई आवेश नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। हम सर दिखाते हैं आपको एकदम आराम से। हमने क्या कहा सर, उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो मान लो हाइड्रोजन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। नाइट्रोजन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। जो लोग लेट से जुटेंगे सर नहीं समझ में आएगा किसी शर्त पे नहीं, क्योंकि सर अगले 5 दिनों तक हम केमिस्ट्री के 5 सबसे उल्टे टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। अगले 5 दिनों तक केमिस्ट्री के सबसे उल्टे टॉपिक को लेकर आ रहे हैं 5 सेट के साथ। जो सबसे उल्टा तुरा लगता होगा ना वही सेट तो बोर्ड पर होगा। कंडीशन सप्लाई पहले सेकंड से तुमको क्लास करना होगा। अगर हम H2SO4 की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 0। तो हमने कहा कि उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होता है। तो आप गौर से देखिए सर, सोडियम पर कोई आवेश नहीं है 0, हाइड्रोजन पर कोई आवेश नहीं है 0, H2SO4 पर कोई आवेश नहीं है 0, CO3 डबल माइनस है, CO3 डबल माइनस है, इस पर 2 का आवेश है तो इसका -2। NH4 प्लस की ऑक्सीकरण संख्या +1। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज है। अब आ जाओ यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का नियम। अब क्या नियम है सर, गौर फरमाइए। ये तो हम लोगों ने सीखा कि चलो जब आवेश होगा तो आवेश के बराबर नहीं होगा तो 0। आपको सर कुछ चीजें याद रखनी होगी। जैसे फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हेलिना करो रब से फरियाद, इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। सेकेंड डे एकदम आराम से चला, पेशेंस है तभी सीख पाएगा। यार नहीं सिखा पाएंगे तो कल से नहीं आना क्लास। कंडीशन सप्लाई अगर शुरू सेकंड से कर रहा है तब, नहीं कर रहा तो ये समझने की कोशिश करो। DEMGCASR इसका होता है +2। सेवेंथ ए जानते हैं सर कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इसका होता है -1। और ऑक्सीजन का होता है सर -2। इतने में तो हर काम हो जाएगा। सर आप कहिएगा ये मेरे सर यही मेरे बुक की खासियत है। हमने क्या किया है, अब देखो मैं बताता हूं। बच्चे सर समझ नहीं पाते हैं इसलिए अपने हिसाब से कहेंगे कि ये तो ये किताब में है, ये किताब में फिर क्यों हम पढ़ें। हम बताते हैं सर मामला क्या है। अगर हम सर हे ली ना करो रब से फरियाद, इसका +1 है। बेटा मैंगो का शरबत राम को दो यानी +2 है सेकंड का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन का -1 है, ऑक्सीजन का -2। या इतने याद करना है, मतलब 4। एक लाइन खाली ध्यान क्या रखना है कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कहे निकालने तो ये -2 आंसर नहीं मारना है और हाइड्रोजन का भी +1 आंसर नहीं मारना है। अगर ऑक्सीजन का -2 कहे ये -2 आंसर नहीं मारना है। अगर कहे निकालने तो निकाल देना है। किसका किसका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। अगर सर आपको कह दे OF2 में ऑक्सीजन का, तो आप कहिएगा OF2 में ऑक्सीजन का, OF2 में ऑक्सीजन का, तो OF2 में ऑक्सीजन का, तो सर O का निकालना है तो सीधे -2 मार देंगे। नहीं, जब कहे निकालना ना तो निकाल देना X मान। आप बोलोगे सर कैसे, हम समझाते हैं। देखिए ऐसे, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कह दे H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो सर कैसे निकालिएगा। पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, धीरे धीरे सीखिएगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0 क्योंकि कोई आवेश नहीं है। हाइड्रोजन का बताइए कितना होगा, 1 × 2। हाइड्रोजन का आप कहिएगा ये कहां से लाए मास्टर साहब, हाइड्रोजन का 1 यहां देखिए होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है -2। अब ध्यान दीजिए, 1 × 2 प्लस जिसका निकालना उसका X मान लो, और सल्फर का निकालना प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 × 4 = 0। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 + x - 8 = 0। ये हो जाएगा चला x ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +6, यानी +6 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो किसी दूसरे का निकालो, जैसे KMnO4 का निकालते हैं। एकदम आराम से धीरे धीरे सीखेगा। मैं Mn का, O का नहीं कहेगा क्योंकि ऑलरेडी पता है। अब कह देगा तो X मान के निकाल। ऐसा कोई कंडीशन नहीं देगा जो मेरे रूल से बाहर जाएगा। आप बना के देख लेना, इसलिए अपने हिसाब से नहीं सोचना है। पोटेशियम का हमको पता है, पोटेशियम कहां पर है सर, यहां देखिए पोटेशियम कहां है,
यहाँ पोटेशियम +1 है, ऑक्सीजन का हम जानते हैं -2 है। रख दीजिए सर, एकदम कहीं से कोई समस्या नहीं है। पूरे पर कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। पोटेशियम का +1 होता है तो +1 कर दिए, प्लस Mn का जिसका निकालना है उसका x मान लेंगे। ऑक्सीजन का होता है -2, प्लस -2 गुना 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सर सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। हम आगे बढ़ाएंगे सर तो आपको धीरे से समझ में आ जाएगा, आप गौर फरमाइएगा। देखिए हमने क्या कहा, ऑक्सीकरण संख्या किसी पदार्थ पर उपस्थित उसके आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे सोडियम पर कोई आवेश नहीं है तो 0, हाइड्रोजन पर कोई आवेश नहीं है 0, H2SO4 पर कोई आवेश नहीं है 0, CO3 डबल माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। NH4 प्लस की ऑक्सीकरण संख्या +1 हो गई क्योंकि एक प्लस चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का नियम क्या है, तत्व के नाम ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए वर्ग फर्स्ट ए है क्षारीय धातु, हे लीना करो रब से फरियाद, इसका +1 होता है। सेकेंड ए क्षारीय मृदा धातु BeMgCaSr, इसका +2 होता है। सेवेंथ ए हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका -1 होता है। और ऑक्सीजन का -2 होता है। यही 4 लाइन आपको याद रखना है, आपका काम हो जाना है, कहीं नहीं अटकना है। लेकिन याद रखने की कोई जरूरत नहीं, हम समझाते हैं कैसे याद रखना है। अब गौर फरमाइएगा। हम आते हैं नेक्स्ट पर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के नियम पे। अब गौर फरमाइएगा सर, जैसे हमको सल्फर H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, हम क्या करेंगे सर, H2SO4 पर कोई चार्ज यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। हमको सल्फर का निकालना है, कह रहा है S का निकालना है। हाइड्रोजन का हम यहां से लिस्ट से देख लेंगे, हाइड्रोजन का कितना है +1। यहां सर कर दिए हम 1 गुना 2, क्योंकि 1 होता है इसका यहां से। अब 1 गुना 2 प्लस जिसका निकालना उसका x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, -2 गुना 4 से मल्टीप्लाई है तो 4। धीरे धीरे सीखोगे, देख लो आराम से, फिर हम समझा देते हैं। हाइड्रोजन का हो गया 1 गुना 2, सल्फर का हो गया x, ऑक्सीजन का हो गया -2 गुना 4। आप कहेगा ये ऑक्सीजन का यहां से ले लिए -2, हाइड्रोजन का यहां से ले लिए +1। तो देखो हाइड्रोजन का कर दिए हम एकदम आराम से, हाइड्रोजन का कर दिए 1 गुना 2, सल्फर का नहीं दिया, मांग रहा था उसका x मान लिए। ऑक्सीजन का -2 गुना 4, क्योंकि 4 है यहाँ बराबर 0। अब यहां से कर देंगे 2 + x -8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +6 इज द आंसर। कोई बात नहीं समझे तो फिर समझे, धीरे धीरे समझा देंगे, वो हमारा जवाबदेही है। 20 क्वेश्चन खत्म होने दो, नहीं समझ में आएगा 100 गाली देके चल जाना, कल से नहीं आना। कंडीशन सप्लाई पहले सेकंड से तुम क्लास कर रहा है कि नहीं, हम फिर बताते हैं, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, हमने कहा था सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अवकरण या अपचयन कहलाता है, या इसी को हम उपचायक कहते हैं। ध्यान देना, बदलना है, क्यों बदलना है, 1 मिनट चला, बैटरी बदल देते हैं। हेलो 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 हेलो। अब देखिए सर, अगर कहता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कहलाता है अवकरण या अपचयन। तो बताइए क्या हो जाएगा, अवकरण होगा आंसर, अपचयन या उपचायक है क्या ऑप्शन, अपचयन या उपचायक कहीं पर है क्या, नहीं है, आंसर हो जाएगा अवकरण। यू विल गेट द आंसर। या तो अवकरण होता है, या तो अपचयन होता है, या तो उपचायक होता है, ये तीनों में से जो मिलेगा वो आंसर मार देंगे। अगर कहता है इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग कहता है तो ऑक्सीकरण मारते, ना तो उपचयन मारते, ना तो अपचायक मारते। इसमें से जो मिल जाता है उसको मार देते। यू विल गेट द आंसर। आप देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता था। हम बोले हैं सर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या उपचयन कहलाता है, या अपचायक कहलाता है। अब बताइए इस तीनों में से जो होगा वो मार दीजिएगा, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक। बताइए क्या कौन सा है, ऑक्सीकरण है क्या,
ऑक्सीकरण है, ये है आंसर। एकदम धीरे धीरे सर, धीरे धीरे टफ करेंगे क्वेश्चन को। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। उपचयन या अपचायक, देखिए तो सर उपचयन या अपचायक या ये तीनों में से कोई है क्या ऑप्शन में? है, ये है, यहां दिख रहा है। और देखिए तो उपचयन भी है क्या कहीं ऑप्शन में? एकदम नहीं होगा। अपचायक भी है कहीं ऑप्शन में? नहीं है। इसका मतलब आंसर बी होगा। रुक जाइए एकदम आराम से। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा सही नहीं है? आप सर क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। सही बात है। अगर ऑक्सीजन की अनुवृद्धि मतलब वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन हटेगा, यह ऑक्सीकरण कहलाता है। एकदम सही है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन जोड़ता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यह भी सेम लाइन है, खाली एक पदार्थ कह दिया, यहां वह पदार्थ कह दिया। जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन जोड़ता है या हाइड्रोजन हटाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी अब देखो, हमने तुमको क्या कहा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें तुम लिख सकता है हाइड्रोजन का हटना भी, क्योंकि सर क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, हाइड्रोजन हटना। ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना। इसमें हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का हटना। जहां ऑक्सीजन, अब देखो अगला तीसरा पढ़ो, कह रहा है कौन सा सही नहीं है। कहता वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नहीं सर, हाइड्रोजनीकरण एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। यह हाइड्रोजन जुट रहा है ना। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुटना। हाइड्रोजन जब जुटेगा तो ऑक्सीकरण थोड़े, यह अवकरण है। हाइड्रोजन जब जुटेगा तो ऑक्सीकरण थोड़े, यह अवकरण है। तो यहीं पर सर ये गलत हो गया, यही आंसर हो जाएगा। धातु में जंग लगना, धातु में जंग लगता है तो क्या होता है सर? आयरन, धातु में जब जंग लगता है सर तो आयरन प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ये Fe2O3 का निर्माण कर देता है जल की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन जुटता है, ये तो ऑक्सीकरण है, ये है। तो कहता है धातुओं में जंग लगना ऑक्सीकरण, ये भी सही है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुटना। ऑक्सीकरण कैसे हो सकता है? हाइड्रोजन का जुटना तो अवकरण है। ये गलत हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। अगला एकदम आराम से चला, धीरे धीरे। अब बताइए सर अगला, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जब ये ऑक्सीकरण की बात करेगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑक्सीकरण की बात करेगा हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो कहता है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। बता आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी लिखो। तो ए होगा कि बी होगा? व्हाट इज द आंसर? ए की बी? 5 का आंसर बताओ, 5 का आंसर बताइए। ए की बी? जल्दी टाइप कीजिए सर। ए की बी, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। क्यों कमी होती है? ऑक्सीकरण डायरेक्ट लिखा हुआ है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अभी अपने आप से मत पूछो कि तूने क्या सीखा, बहुत चीजें बाकी है, इतनी बार रिपीट करेंगे धीरे धीरे तू समझ जाएगा। ऑक्सीकरण, उपचयन या इसी को हम अपचायक कहते हैं। अवकरण, अपचयन, इसी को हम उपचायक कहते हैं। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए सर कौन सा कथन सत्य है? 6 नंबर का आंसर हमको बताइए, कौन सा कथन सत्य है? आप पढ़िए सर। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होती है। ये तो एकदम गलत है। अपचयन जब भी होगा इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन के बारे में ये कुछ नहीं कहता। कहता है अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होता नहीं, कहता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो अवकरण है। ये भी गया। अपचयन, अपचयन किधर गया? अपचयन, अपचयन यही है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है, नहीं सरी, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अपचयन। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है, तो ये भी नहीं होगा। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं सर, अपचयन ये है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, ये सही है। डी फॉर डॉग इज द आंसर। आंसर बताइए, ए की बी, किसी की डी? डी फॉर डॉग, वेरी गुड। अगला एकदम धीरे धीरे, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। K2 Cr2O7
इतने तक काम है चला ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। हमने सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी इस कदर लिखा है कि तुम जब देखोगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको सर निकालना कैसे। एक भी किताब अगर मार्केट में ऐसा हो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को 4 लाइन में खत्म कर दिया गया हो और उसके सारे सवाल बन जाए, तो मेरे किताब को मत पढ़ना, उसी किताब को पढ़ना। सर कुछ कुछ लोग जो हैं खूब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एसके झा की बुराई की जाए। कुछ कुछ पब्लिकेशन वाले लोग जिनकी अपनी दुनिया चलती थी, आज उसकी दुनिया में मैं प्रवेश किया हूं, तो कहीं ना कहीं उनको सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वो सर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितनों पैसा खर्च हो जाए एसके झा को मार्केट में नहीं आने देना। वही बात है सर, एक राजनीतिक पार्टी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा देखिए अगर राजनीति में ना नए ऑप्शंस नहीं आने चाहिए, अगर नए ऑप्शन पुराना ऑप्शन रहेगा तो या तो हम रहेंगे या तो वो रहेगा। अगर नए ऑप्शंस आ जाएंगे तो फिर 30% के चांसेस बन जाते हैं हमारे। अगर नए ऑप्शंस नहीं आएंगे तो 50% के चांस है, या तो वो रहेगा या तो हम रहेंगे। एक तीसरा ऑप्शन आ जाता है तो 30 से 33% के चांसेस हो जाते हैं। तो कोई भी नया ऑप्शन नहीं आने देना चाहता, इसलिए सर हर जगह से 10, 20, 25, 50 हजार पे लोग आजकल बिक रहे हैं। हमारे पास भी आता है कि सर हमको खरीद लो, हम बिकना चाहते हैं। हाँ, लेकिन गुरुजी से ऐसा नहीं होगा चला। हम जो करेंगे डंके की चोट पे करेंगे। हाँ, धीरे धीरे ही सही, सत्य को तो झुका नहीं सकता है। सत्य थोड़ी देर के लिए हार सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए चला एक लाइन का बात है। बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। खूब पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है कि एसके झा को किसी भी शर्त पे मार्केट में नहीं आने देना है। लेकिन सर मैं तो आऊंगा, क्योंकि हमको पता है कि मैं बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकता हूं। जिसको जो बोलना है, कोई कहता है कि 99 रुपया ले लिया, गलत किया, उस पर भी मैं कुछ नहीं बोलता हूं। शायद एक टाइम के खाने का वो बिल होता है किसी भी होटल का, रेस्टोरेंट में तो 1 प्लेट शायद वो पनीर का बिल होगा सर, वो नहीं आएगा। 99 रुपया में अगर किसी रेस्टोरेंट में 1 प्लेट पनीर इतना सा मिल जाए तो तू कहना उसमें गुरुजी पूरा फिजिक्स पढ़ाते हैं। अगर वो भी लूट है तो हाँ मैं लूटता हूं। और अभी सर सारे लोग जितने भी पब्लिकेशन है वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसके झा की बुराई के लिए। सबको खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा चेला बिक नहीं सकता है। हमको पता है कि हमने केमिस्ट्री अगर लिखा है तो उसमें 4 लाइन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को खत्म किया है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने। किसी किताब में नहीं है। अगर होता तो वही बिकेगा। लोग कहते हैं, इस बात से लोग हैरान हैं, कहते हैं ना दूसरे का दुख देख के लोग परेशान नहीं है, दूसरे का सुख देख के परेशान है कि आज कल का लौंडा आज इतना आगे कैसे जा सकता है। अरे चला, जिसके साथ बच्चा होगा उसको कोई नहीं रोक सकता है। इस धरती का कोई वीर पैदा नहीं लिया, जिसके साथ स्टूडेंट होगा उस टीचर को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आऊंगा, मैं सारी किताबें लेकर आऊंगा और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेकर आऊंगा। बच्चे उसका रिव्यू देंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर कि मेरे पीछे कितने लोग लगे हुए। मैं सारी किताबें लेकर आऊंगा और अगर मेरी किताब बेस्ट होगी तो बच्चे जरूर उसको पसंद करेंगे और बेस्ट करने के लिए बेस्ट मेहनत करूंगा। हाँ, आई डोंट केयर। मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ रहा हूं। कह देना सारे दुश्मनों से लेकर आ रहा है इसके जहां प्रैक्टिस सेट लाऊंगा मैं। अगर मैंने प्रैक्टिस सेट पे जो किताब लाऊंगा बेस्ट मेहनत करके लाऊंगा, सबको हराने की कोशिश करूंगा। चलो तब मेरी किताब आएगी मार्केट में। किसी का दम है तो रोक ले, जितनी जिसको बुराई करनी है कर ले। एसके झा का बिलीव, उसका मेहनत है, उसका कलम है। अगर मैं केमिस्ट्री लिखता हूं तो मेरे को पता है कि मैं बच्चों का दर्द जानता हूं, इसलिए आज बच्चे मेरे को इतना प्यार देते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन बच्चे तो सर गुलाब का फूल भेजते हैं, उसी पर सर आश्रित हैं। और अगर लगता है मैं सब कुछ करूंगा, मैं एक नए कोचिंग का ऐलान करता हूं। आज मैं एक नए सिस्टम का ऐलान करता हूं। मैं लाऊंगा एक नया सिस्टम। मैं लूटता हूं तो हां मैं लूटता हूं। अगर मैंने 99 रुपए में कोई कोर्स लाया मैं लूटता हूं तो हां मैं लूटता हूं। अगर मैंने 230 रुपए में सर बुक बेचा 512 पेज की, अगर पूरे भारतवर्ष में सर, हाँ बुक की पेज की क्वालिटी में गड़बड़ी इसलिए हुई कि मैं देख नहीं पाया, बुक राजस्थान से छपा। फिर मैंने अगले एडिशन में बुक की क्वालिटी में एकदम चेंजिंग ले आया उसके पेपर में। अगर हमको पता होता तो ऐसा नहीं होता। और रही बात सर बुक्स की, तो जिसको जितनी बुराई करनी है कर लो। बुक मेरा चला पढ़ेगा ना तो वो खुद रिव्यू देगा और वो खुद प्रिफर करेगा। इसको कहते हैं साइलेंट मार्केट, जो मेरा जनरेट होकर रहेगा और मैं करके रहूं, जितना हमको मेहनत करना पड़े। अभी मैं कह देता हूं, सबको कह देना, 25 लोगों की टीम है जो A to Z प्रैक्टिस सेट पे काम कर रही है और आएगा एसके झा का प्रैक्टिस सेट।
और सबसे बेहतरीन होगा। यह नहीं कि न्यूटन की बातें चल रही है और बीच में पता चला फिजिक्स का क्वेश्चन है और हिटलर की बातें लिखी हुई है। ऐसा नहीं होगा। ये जो पब्लिकेशन का ट्रेंड है ना, उसको मैं बदलूंगा और लाऊंगा मैं सारी किताबें, जिसको जो बोलना है बोलिए। जितनी बुराई मेरी करनी है, अगर किसी को लगता है किसी भी पब्लिकेशन को कि मेरा चेला हमसे छीन लेगा, तो मैं चेला के लिए जान दे सकता हूं। मेरा चेला कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि मैं उसको सर, हमने जो प्रॉमिस किया उस पर हम सर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। अगर मेरी किताब सर गलत है तो मत, ये आज के बाद इसके साथ से जोड़ने की कोशिश भी मत करना, भूल जाना हमको, हम भी भूल जाएंगे तुम्हें। 512 पेज की किताब है, वो भी मटेरियल कम होगा। 800 पेज की किताब होनी चाहिए क्या? क्या मतलब कंप्लीट डिस्कस्टिंग यार। और सर अगर मैं ये तेरे सामने है ना, 4 पेज है, ये 4 लाइन है, ये मेरे बुक का ही लाइन है, और इससे मैं सारा क्वेश्चन बना के तुमको दिखा दूंगा। सारे A to Z फ्लेवर अगर इससे नहीं बनेंगे तो काहे लिए किताब लिखेंगे? छोड़ो, इस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कह देना सबसे, आ रहे हैं हम पब्लिकेशन में A to Z प्रैक्टिस सेट लेकर के। पसंद करेगा लड़का, क्योंकि मेहनत करेंगे हम। हमको पता है मार्केट में सबसे बेस्ट मछली लेकर आएंगे, मछली बिकवे करेगा, आएंगे सर, और सबकी प्राइसिंग को तोड़ देंगे। जो भी लोग लूटने का धंधा चला रहे हैं ना, सब टूटेगा, और एकदम मिनिमम प्राइस पे हम सर लाने की कोशिश करेंगे, जितना मेरे से हो पाए। दानव सब नहीं था। और अगर बहुतों को ऐसा भी लगता है कि एसके झा खराब पढ़ाता, तो मैं तो कहता हूं, जिसको ऐसा लगे कि मैं खराब पढ़ाता हूं, मेरे को कुछ नहीं आता, भाई मेरे अलविदा कह दो। हम जो चला हमको चाहेगा ना, उसी के दिल में बैठ के बैठेंगे, और उसी के साथ खाना भी खाएंगे, उसी के साथ रहेंगे। माफी चाहते हैं चला, थोड़ा सा गुस्सा आता है, क्योंकि ये पब्लिकेशन वाले जो माफिया लोग हैं, वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि एसके झा को किसी भी स्तर पे सोशल मीडिया पे उसका हाइप को खत्म कर देना है। जो बच्चों की उसके प्रति चाहत है उसको खत्म कर देंगे। नहीं होगा। किसी को खरीद लो, चाहे तुमको जिस भी किसी को खरीदना है उसको खरीद लो। एसके झा जहां है वहीं रहेगा। इसके लिए जी जान से मेहनत करेंगे, और मेहनत के आगे सबको सिर झुकाना पड़ेगा। हर हाल में दिखा देंगे हम सबको, जितने भी लोग सर ऐसा लगता है हम करेंगे सर, और आपकी सेवा में है सर, और हरदम रहेंगे। दुनिया क्या बोलती है हमको फर्क नहीं पड़ता। K2CR2O7 पे आते हैं सलाह। देखो कैसे क्वेश्चन बनता है। कह रहा है सीआर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ये सीआर है चला, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है। कुछ नहीं करना है, पूरे पर कोई आवेश नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। खाली ध्यान रखना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जब कहे ना निकालने, तो निकाल देना है। और सर मार्केट में जितनी भी मेरी नोट्स बिक रही है वो मेरा नोट्स नहीं है, उसमें बहुत सारा एरर हो सकता है, क्योंकि बच्चों के द्वारा जो नोट्स लिखा गया है उसी को जिरोक्स करके बेचा जा रहा है। वो मेरा नोट्स नहीं है, उसका मेरा सिर्फ वास्ता किताब से है। इसका ध्यान रखें। मार्केट में जो भी नोट्स है वो जिरोक्स दुकान वाला किसी से भी ले लेता है नोट्स, किसी भी बच्चे से, और वो उसको जैसे मन होता है वैसे बच्चा लिखता है। बच्चे अशुद्धि लिखते ही हैं और वही नोट्स बिकता है। इसलिए मार्केट से कोई भी नोट्स अब ना खरीदें, क्योंकि सर कहीं ना कहीं उसमें एक आध दो एरर ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। K2CR2O7 में सीआर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? चला, ये सीआर का हमको निकालना है। पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। और अगर हम पोटेशियम का लेते हैं तो पोटेशियम का देखो यहां से ले लेंगे हम। पोटेशियम का +1 होता है, तो चला यहां से +1 ले लेते हैं। 1 गुना 2 प्लस सीआर का हमको नहीं पता है तो x मानेंगे, 2x निकालना है सीआर का, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 गुना 7, क्योंकि 7 है। ऑक्सीजन का यहां से ले लिया चला -2 इज इक्वल टू 0। अब बता कितना हो जाएगा? चला 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा चला कितना? 2x -14, ये हो जाएगा -14 12 x इज इक्वल टू +6। शायद देख ला मेरा जोड़ घटो तो नहीं गड़बड़ है। माइनस ये हो जाएगा 12, उस साइड जाएगा +12, 2 × 6 = 12, +6 इज द आंसर। सही है? बता आंसर चला। तू लोग मेरे सपोर्ट में है ना चला, सबको झुका के रख देगा ये इसके। बस एक सपोर्ट तेरा चाहिए, मगर तेरे लाइक से ही उतनी हिम्मत मिलती है चला। तो जो कहेगा, कितने लोग चाहते हैं चला कि हम एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट अपने हिसाब से हम मैनिपुलेट करके लाएं? एक दबाओ। जिन लोगों को लगता है कि नहीं आपको नहीं लाना चाहिए, इन माफियाओं के को ही रहने देना है,
जो कि एकदम हिटलर का पता चला हिस्ट्री का क्वेश्चन है, न्यूटन के बारे में लिख रहे हैं एक्सप्लेनेशन में। ऐसा कुछ नहीं हम करने देंगे। कितने लोगों को लगता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का सेट गुरुजी लेकर आए? एक दबाओ। जिनको लगता है कि नहीं नहीं आपको नहीं लाना चाहिए, दो दबा। ये है मेरा हाइप, जिसको कोई नहीं रोक सकता, कितनों पैसा खर्चा कर। सबको नमन है। चला थोड़ा सा आज बात ज्यादा कर लिए, माफ करना हमको। आते हैं सर इधर, देख सकता तो देख लो। चला ये है गर्माहट, है कोई लल्ला देख, ये है इसके झाका चला। आई एम प्राउड ऑफ यू डियर, मतलब बता नहीं सकते उतनी प्राउड करते हैं हम तुम्हारे ऊपर। और सबको बोलते हैं कि हर अगर किसी मोड़ पे 4 गो चला है, 3 गो गुरुजी का चला है। छोड़ यार, अब खत्म, आप कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप करेंगे, तू गड़बड़ा देखा। KMNO4 में MN का अब कोई बात नहीं, KMNO4 में MN का चला। विरोधो पुष्पम प्रिया चौधरी के थोड़े होता है, विरोध नीतीश कुमार के होता है और तेजस्वी के होता है। ये करता है पुष्पम प्रिया चौधरी के विरोध। गुरुजी के विरोध हो रहा है, इसका मतलब या तो गुरुजी नीतीश कुमार है ना तो तेजस्वी है। पुष्पम प्रिया चौधरी के विरोध होता है? नहीं होता है। कहता अगर विरोध मत करो, कंसिडरेशन में आ जाए, इसलिए कोई बात नहीं, करने दो विरोधियों को विरोध। KMNO4 में MN का ऑक्सीकरण संख्या एकन निकालना है, की करेंगे। पूरे पर कोई आवेश नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। सब फ्लेवर लाए हैं। चला पोटेशियम, आज के लिए माफ करना, थोड़ा बात ज्यादा हो गया। पोटेशियम का होता है, पोटेशियम का 1 + 1, यहां चला हो जाएगा 1 प्लस। MN का होता है X प्लस। ऑक्सीजन का अगर हम बात करें तो -2 गुना 4। ऑक्सीजन का कितना चला? -2 गुना 4 = 0। बता कितना हो जाएगा? 1 + x - 8 = 0। ये हो जाएगा चला x = 7 में से 1 गया 6 इज द आंसर। द नेक्स्ट +6। अगला क्वेश्चन, अच्छा 7 होगा, 7 तो हो गया। अच्छा इसमें कैलकुलेशन देख लो। चला KMNO4 में ई हो गया 8x, ई हो जाएगा 8 उस साइड जाएगा 7 हो जाएगा। वेरी गुड, 7 हो जाएगा तो +7 इज द आंसर। आजकल तो छोटका मोटा यूट्यूबर से भी बिक रहा है। चला खूब खरीदा जा रहा है। जमाना धून खरीदो, करो इसके जाएगा हाइप खत्म, नहीं होने देंगे। H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या, कहता है एस के झा का हाइप को खत्म करना है। कैसे कर देगा? चला है मेरे साथ। H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या बता कितना होगा? चला एकदम आराम से। ऑक्सीडेशन नंबर अभी तुरंत निकाले थे, 0 ना, कोई चार्ज नहीं है। अब हाइड्रोजन का कितना? यहां से हाइड्रोजन का कितना? +1 ले, +1 1 गुना 2 प्लस। सल्फर का होता है X प्लस। ऑक्सीजन का -2 गुना 4 = 0। कितना हो जाएगा? 2 + x - 8 = 0। x हो जाएगा 8 - 2 = 6। 6। ध्यान ही रखना कि +6 है तो प्लस से 6 मारना है, माइनस नहीं मार देना। हाँ वेरी गुड, राइट आंसर बी। बता जल्दी आंसर की हो तो बी। यस, बी इज द आंसर। अगला ई बना दो तब समझेंगे। NH4+ में N का ऑक्सीकरण संख्या, NH4+ में N का ऑक्सीकरण संख्या कर निकालना है। पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर बता चला कितने? पूरे का ऑक्सीडेशन एगो प्लस चार्ज है तो +1, जकर निकालना होगा x मान लो प्लस। और हाइड्रोजन का होता है अभी तुरंत निकालें, हाइड्रोजन का होता है +1 तो हो गया 1 गुना 4, चूंकि 4 है बराबर +1। यहां से हो जाए तो x = 4 1 - 4 = -3 आंसर। वेरी गुड, ए नंबर इज द राइट आंसर। लव यू मेरा सोना। अब अगला H2O2 में O का हम की बोले थे? O और H का जब कहे ना निकालने, O और H का जब कहे निकालने, O और H का जब कहे निकालने तो X मानकर निकाल देना, ना कि H का +1 और O का -2 लेना। अगर O और H का कहे निकालने, इसी अपवाद पर तो किताबों ने 3-3 पेज लिख दिया है, नहीं लिखना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कहे ना निकालने तो X मानकर निकाल देना। हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अपने किताब में भी लिख दिए हैं। H2O2 में O का ऑक्सीकरण संख्या, तो लड़का की कहेगा H2O2 में O का, अच्छा O का तो -2 होवे करता है, मार 8 है +1 है -1 है +2 है तो -2 तो है ही नहीं ऑप्शन। तो क्या करेंगे?
पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो 0, हाइड्रोजन का होता है 1, 1 गुना 2 प्लस जिस वो का अगर कहे निकालने तो अगर x मान लो 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1, दैट इज द आंसर। अब तू कहेगा -2 मारेंगे ना, है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जब कहे निकाले तो अगर x मान के निकाल देना है, ठीक है। अगला द नेक्स्ट आंसर बता, आंसर बता। ए की बी, ए की बी रे चला, गुलाब भेजता है तो मां कसम दिल खुश हो जाता है। देखो OF2 में O का, OF2 में O का रुक बहुते भारी वाला भी है रिएक्शन वाला, लेकिन धीरे धीरे OF2 में O का, तो भैया की करना है, सीधे -2 ने मार दिया, -2 ऑप्शनों में नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, एक कर निकालना है तो x प्लस, अब फ्लोरीन के हेने से चला, फ्लोरीन के -1, -1 आ गुना 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया x इज इक्वल टू +2, केने है आंसर C फॉर कैट इज द आंसर। वाह जियो मेरा शेर, वेरी गुड, C इज द राइट आंसर। CaH2 में H का ऑक्सीकरण संख्या, CaH2 में H का, तो चला H का तुम कहेगा H का हाँ +1 ना, हम की बोले O और H का जब कहे ना निकालने तो x मान कर निकाल देना है। Ca का बता कितना हो जाएगा, Ca का हो जाएगा कितना, H का हमको निकालना ना है H का, तो Ca का कितना हो जाएगा बता, Ca का हो जाए तो +2, तो चला रे पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए तो 0, क्योंकि कोई आवेश नहीं है, प्लस चार्ज रहता तो लिख देते +1। कैल्शियम का यहां से लिख लो +2, बस चारे लाइन में सब काम खत्म है, +2 कैल्शियम का, प्लस ये हाइड्रोजन का निकालना तो इसका x मान लेंगे, तो 2 गो है तो 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1 इज द आंसर, यू विल गेट द आंसर। करो चला आंसर बता, ए की बी किसी, ए की बी किसी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ई न हुआ बात, एकरा कहते हैं जोश। द नेक्स्ट वन इज, अगला अब है तो मामला गड़बड़, अब हो गया चला मामला गड़बड़। SnCl2 प्लस 2HgCl2 प्लस Hg2Cl2 प्लस SnCl4, उपरोक्त अभिक्रिया में क्या हो रहा है, HgCl2 का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये क्वेश्चन जब तुम देखेंगे तो हर दिमाग खराब हो जाएगा, बाप रे बाप ये क्या बनते हैं, लेकिन गुरुजी की किताब में सब एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, अब कोनो किताब में नहीं दिया हुआ है, जे किताब तुम कह रहा है ना यही किताब हो किताब, कोनो किताब में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट कोनो किताब मतलब जो किताबें, अब तुम एनसीईआरटी पढ़ने लगो तो 7th 8th 9th 10th इतना मोटा हो जातो तो वो तो अलग मैटर, उसमें तो सब कुछ है दिल है, लेकिन बाकी जितनी भी किताबें हैं अगर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है, केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है, तुम मिला लेना प्रीवियस ईयर का कोनो किताब होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन तुम किसी भी किताब में जो जीएस का किताब है अगर उस किताब में होगा तो वही किताब पढ़ना, हमारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, एक लाइन के बाद। इसलिए सर गौर से देखना, और एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है, अब क्या पूछा देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, SnCl2 एकदम आराम से चला प्लस 2HgCl2, ये बना दिया Hg2Cl2 प्लस एकदम आराम से SnCl4, एक लिए हम तीनों क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि थोड़ा दिक्कत नहीं हो। अब ध्यान देना, हम करते क्या है, कह रहा है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण हो रहा है, SnCl2, Cl का होता है -1, ये -1 दे दिए, आप कहेगा कहां से लाया मास्टरी -1, तो हम सर बताए हैं आपको 4 गो का जो याद करने के लिए, उसमें ये देखिएगा -1 लिखा हुआ है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन -1 होता है। अब इसको सर सॉल्व करो, SnCl2 की अगर बात करोगे पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, Sn का x मान लो, इसका -1 होता है तो प्लस -1 गुना 2 हो गया बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर +2, यहां हो जाएगा +2, ये हो जाएगा फिर -1 हो जाएगा -1 गुना 2 तो -2, अब -2 उससे जाएगा +2, तुम कहेगा नहीं समझे मास्टर, HgCl2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, एकदम आराम से, नहीं बन तो अगर बनाने लगेगा धाई धाई बनने लगेगा। यहां से Hg का हमको निकालना है, Hg का निकालना है तो कितना हो जाएगा x,
इसका होता है -1, प्लस -1 गुना 2, धीरे धीरे समझ में आएगा। 4 गो क्वेश्चन इसीलिए लाए हैं। तो x बराबर हो जाएगा चला +2, x बराबर हो जाएगा +2 हो गया। अब यहां आ जाओ, Hg2Cl2 है, Hg2Cl2 में इसका तो -1 फिक्स है, इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा 2x, इसका 2x प्लस -1 इंटू 2, तो -2 इज इक्वल टू 0। यहां से करोगे 2x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +1, यहां हो जाएगा +1। यहां से SnCl4 की बात करोगे, यहां x मान लो, x -4 हो जाएगा, 1 गुना -1 गुना 4 बराबर -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, यानी ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +4। तुम कहेगा मास्टर रे नहीं पता चला, रुक एकदम आराम से, नहीं तो नहीं है पता चलता ही, केकरो ने पता चलता है, थोड़ा नहीं चला तो कौन जुलुम हुआ, हम लेकिन पता चला देंगे क्योंकि हम 4 क्वेश्चन इसके लिए लेकर आए हैं। थोड़ा सा लेकिन ध्यान देना होगा। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इसका हम क्या बोले होता है -1। तो जहां जहां क्लोरीन है वहां -1 अपने मन से लिख दिए, चलो लिख दिए। अब इसका x मानकर बना लो, इसका निकाल लो, x मानकर इसका निकाल लो, x मानकर इसका निकाल लो, x मानकर इसका निकाल लो। x मानकर कैसे निकालना है ये हम पीछे बता दिए हैं। मेरा क्लास करना इतना आसान नहीं है, पूरा कंसंट्रेट करना होगा, न तो अलाउद्दीन के क्लास करना होगा। Sn को हम x मान लिया, पूरे का पर कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। Sn का हम माने x, एक और होता है -1 गुना 2 बराबर 0, x बराबर हो गया +2। HgCl2 है, पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, Hg का हम x मान, ये 2 जो होता है ना गुना में, इसका कोई काम नहीं होता, इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। ये हो गया x, -1 गुना 2 बराबर 0, x बराबर +2। यहां आओगे Hg2Cl2, Hg2Cl2, Hg का हो गया 2x, क्योंकि इसका निकालना है 2 गुना x, प्लस ऑक्सीजन का होता है -1 गुना 2 हो गया, -2 बराबर 0, इसको निकालिए +1। SnCl4 है, Cl का होता है -1, तो -1 कर दिए। SnCl4 है तो Sn का मान लिए x, इसका -1 गुना 4 -4, x बराबर +4। अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखो चला कि एकदम आराम से, ये +2 से हो गया +4, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा तो हो गया ऑक्सीकरण, हम लिखाए थे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इसी को हम कहते हैं उपचयन, इसी को हम कहते हैं अपचायक। और ये -1 से -1 रह गया, तो ना घटा ना बढ़ा, ये -1 से -1 रह गया। लेकिन Hg का तुम देखो +2 से +1 हो गया, +2 से +1 हो गया, यानी अवकरण हो गया, घट गया ना। तो ऑक्सीकरण संख्या का घटना अवकरण, या इसी को हम अपचयन, या इसी को हम उपचायक भी कहते हैं। तुम कहेगा इसमें गोगो गोगो हो गया, तो हम तुमको दिखाते हैं। देखो इसमें सेम क्वेश्चन है, इसमें नहीं लगाया था पूरा। अब देखो फिर से हम समझाते हैं, ये +2 से हो गया +4, इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचय। इसमें +2 से हो गया +1, यानी घट न गया, 2 से 1 हो गया, अवकरण, अपचयन, उपचय। अब पढ़ो तो चला क्वेश्चन, अब बताओ आंसर की होगा। व्हाट इज द आंसर, ए की बी की सी, जल्दी बता। 14 का आंसर बता की होगा, ए की बी की सी की डी। तुम गौर से देखो, कहता है HgCl2 ऑक्सीकृत हो गया, HgCl2 जो है ऑक्सीकृत हुआ नहीं सर, ये अवकरण हो गया, ये गलत हो गया। कहता है SnCl2 ऑक्सीकृत हो गया, सर SnCl2 ये है, इसमें +2 से हो गया ये +4, तो बढ़ गया, तो ये ऑक्सीकृत हो गया। कहता है SnCl2 ऑक्सीकृत हो गया, देखो तो SnCl2 जो है ये +2 से हो गया +4, तो ऑक्सीकृत हो गया, सही तो है। फिर इसमें देख लो Hg2Cl2 ऑक्सीकृत हो गया, Hg2Cl2 जो है, Hg2Cl2 तो इस साइड है, तो ये ऑक्सीकृत कैसे हुआ, ये तो अवकरित हुआ। SnCl2 अपचयित हो गया, SnCl2 देखो यहां है, ये अपचयित कहां हुआ, ये तो उपचयित हो गया। आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी फॉर बॉल। वेरी गुड। एक और धीरे धीरे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 4 गो क्वेश्चन इसलिए हम लिए हैं, एकदम आराम से। कहता है MgO + CO बराबर Mg + CO2।
ध्यान देना, MgO प्लस CO बराबर Mg प्लस CO2। इक्वेशन है तुम्हारा MgO, एकदम आराम से चला, पेशेंस है तभी इसको सीख पाएगा। हम सिखा देते हैं, फिर रिवीजन कर देंगे हम, दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा शुरू से लास्ट तक 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, लेकिन सीखने की कोशिश करो। MgO प्लस CO बराबर बना देगा Mg प्लस CO2, Mg प्लस CO2। अब देखो चला, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, हम जानते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। अब इसका अगर -2 होता है तो इसका अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, x मान लेते हैं, और x -2 इज इक्वल टू 0, x बराबर हो जाता है +2। देखो x अगर मान लिए e -2 होता है तो x -2 इज इक्वल टू 0 के पीछे कोई चार्ज नहीं है। ऐसे भी सर सेकेंड वर्ग का है, BeMgCaSr का +2 होता है। ऑक्सीजन का अगर निकालोगे तो यहां -2 हो जाएगा, -2 अगर करोगे तो कार्बन का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, ये हो जाएगा +2। Mg अकेले है तो 0 हो जाएगा, कोई भी तत्व अकेले होता है, Mg H2 N2 इस सबका 0 होता है। यहां आओगे ऑक्सीजन का होता है -2, यहां इसको x मानोगे तो x -2 गुना 2 तो -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। सर कल से 5 सेट लगातार आ रहा है केमिस्ट्री के टफेस्ट पार्ट का, इसलिए फर्स्ट सेकंड से ही लाइव आना, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये हो जाएगा +4। अब अगर यहां से +2 से हो गया 0, घट गया ना, तो घट गया चला तो हो गया ऑक्सीकरण, अवकरण। अगर ये घट गया तो हो गया अवकरण, और ये +2 से हो गया +4, बढ़ गया ना, तो बढ़ गया तो हो गया चला ऑक्सीकरण। पढ़ाई एक तपस्या है, बिना त्याग के और बिना कंसंट्रेशन के नहीं हो सकता है, फिर भागते रह जाओगे जिंदगी भर। अब आ जाओ यहां, देखो हमने क्या किया है, ये -2 है, ये +2 हो जाएगा क्योंकि सेकेंड वर्ग का है, ये कार्बन -2 है, ये +2 हो गया, ये अकेले है 0 हो जाएगा, ये -2 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। तुम गौर से देखो, कहता है अभिक्रिया में इस समीकरण में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ, तो सर गौर से देखो तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, इसका, किसका, कार्बन का, +2 से +4 हो गया, तो बता क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ। आंसर बता क्या हो जाएगा, B4 बॉल, B4 बॉल हो जाएगा रे, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आंसर बता 15 का, 15 का आंसर बता, B4 बॉल होगा। देखो ना, इसी का ना ऑक्सीकरण हुआ रे, +2 से +4 हो गया, तो आंसर होगा इसका ये इसका कार्बन बढ़ गया। कुछ लोग कार्बन डाइऑक्साइड मार रहे होंगे, नहीं, ये रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता है, इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कहता है H2O2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl प्लस O2 में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। तुम सर ऑक्सीजन का लोगे, यहां ऑक्सीजन का हम बोले थे निकालेंगे, ऑक्सीजन का ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, इसको निकालोगे ये -1 हो जाएगा। क्लोरीन अकेले है तो ये 0 हो गया, यहां पर निकालोगे Cl का -1 होता है, होबे करता है, यहां पर X मान कर निकालोगे ये +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 0 होता है। अब तुम गौर से देखो, यहां पर -1 से ये 0 हो गया तो घट न गया, -1 से 0 हो गया तो घट गया, घट गया मतलब क्या हो गया सर, अवकरण। -1 से 0 हो गया तो -1 यानी कर्जा में था, -1 में था, अब 0 हो गया तो बढ़ न गया। तो -1% था, अब 0% हुआ तो बढ़ गया। -1 से 0 हो गया यानी बढ़ गया, यानी ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयक, अवकारक। और अगर इसका देखिएगा तो ये 0 था, और 0 से -1 हो गया, यानी इस 0 से -1 मतलब घट न गया, अवकरण, अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकारक। अब बता आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, आंसर बता इसका क्या होगा। 16 का आंसर बता, 16 का आंसर बता, सी नंबर हो जाएगा। H2O2 में कहता है H2O2 का क्या हुआ, ये H2O2 है, इसका क्या हुआ सर, तो हम कहेंगे ये क्या है, H2O2 ये है, इसका ऑक्सीकरण हुआ, उपचयन हुआ, अपचायक हुआ, तो आंसर में अपचायक दिया हुआ इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ये चारों में से कुछ भी दे देगा तो आंसर हो जाएगा। आंसर बता, ए की बी की सी। ये चैप्टर इतना आसान नहीं है, फिर लाएंगे इसका क्वेश्चन, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। PbO2 प्लस 4HCl PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 है, इसको भी आप सॉल्व करके देखिएगा सर। PbO2 में आइएगा तो ऑक्सीजन का होता है -2,
इसको x मान के सॉल्व कीजिएगा, ये +4 हो जाएगा। Cl का होता है -1, इसको x मान के सॉल्व कीजिएगा +1 हो जाएगा। फिर Cl का होता है -1, अब फिर Pb का x मान के सॉल्व कीजिएगा +2 आ जाएगा। अब फिर H2O का तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट में नहीं है। क्लोरीन का होता है 0। अब सर आप गौर से देखिए, ये 4 से हो गया 2, घट गया अवकरण, अपचयन, उपचय। आइए सर मेरे किताब में सर खोलना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको मिल जाएगा। यहां पर सर ये +1 से हो गया, सबसे टफ टॉपिक है, एक बार फिर इसका एक सेट लेकर आएंगे। +1 से हो गया सर 0, ये हो जाएगा ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचय। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो चला ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl। बता कहने हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द आंसर, C फॉर कैट, वेरी गुड। अगला कहता है किसी खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आना। दुर्गंध मतलब सर ऑक्सीकरण हो गया, मतलब ऑक्सीजन घुस गया सर। बिना ऑक्सीजन घुसे सर उसमें सर कवक का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है और इसी से दुर्गंध आता है। कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में गल नहीं सकता, सड़ नहीं सकता। तो कभी भी दुर्गंध आया, दुर्गंध जब ये कह देगा मतलब ऑक्सीजन का जुटना हो गया। कल से सर पहले सेकंड से जुड़िएगा, ऑक्सीजन का जुटना हो गया। उसके बाद कहता है निम्न में से कौन केटायन है। ध्यान ये रखना है, चला केटायन का मतलब होता है +4 और एनायन का मतलब होता है -4। उल्टा लड़का समझता है, केटायन मतलब होता है प्लस चार्ज, एनायन मतलब होता है -4। केटायन +4, एनायन -4, केटायन +4, एनायन -4। अब बता क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन केटायन है। लड़का केटायन मतलब समझता है कैथोड है, कैथोड मतलब प्लस, नहीं। केटायन का मतलब होता है चला यहां केटायंस दैट इज प्लस। केटायन मतलब कैथोड मतलब माइनस, समझना। केटायन मतलब होता है सर प्लस। बता क्या हो जाएगा। कार्बोनेट, ये होता है CO3 डबल माइनस। देखो यहां कार्बोनेट होगा कहीं पर, कार्बोनेट, ये सर केटायन नहीं है, ये एनायन है। हाइड्रोक्साइड OH माइनस, देखो ये OH माइनस, ये भी सर केटायन नहीं है, एनायन है। नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्रेट की भी बात करोगे तो माइनस चार्ज है, इसका मतलब एनायन है। अमोनियम, अमोनियम बोले तो NH4+। बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर। A की B की C की D, A की B की C की D फॉर कुत्ता, दैट इज द आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल के शुद्धिकरण शोधन में से प्रयोग किया जाता है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बताओ आंसर इसका क्या होगा। A की B की C की D, 20 का आंसर बता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा आंसर। 20 का आंसर बता। A की B की C की D, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो सारे के सारे सर पेयजल को शुद्धिकरण करने में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे Na2CO3, CaOCl2, इस सब का प्रयोग किया जाता है पेयजल के शुद्धिकरण में। हो गया। तो सर थोड़ा सा चैप्टर टफ है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देने की सर कोशिश कीजिएगा तो हम आपको समझा देंगे। आप ध्यान दीजिएगा सर। देखिए, ऑक्सीकरण को ही हम उपचयन कहते हैं, इसी को अपचय कहते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। ये तीनों का हिंदी नहीं समझ में आए तो इंग्लिश देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अवकरण, अपचयन, उपचय, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। इसमें ऑक्सीकरण है इसलिए ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन हटता है। ये अवकरण है इसलिए इसमें हाइड्रोजन जुटता है, ऑक्सीजन हटता है। चूंकि ये ऑक्सीकरण है इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, चूंकि ये अवकरण है इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्षति होगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा। अब देखिए, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सर, तो किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको सिर्फ 4 चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी उस पर उपस्थित आवेश होगा, कोई भी किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उस पर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर था। इस पर कोई आवेश नहीं है तो ये 0। कल भी सर हम केमिस्ट्री ही लेकर आ रहे हैं, लेकिन सर एकदम आराम से पहले सेकंड से लाइव रहना, क्योंकि हम उल्टे पुल्टा टॉपिक अब लेके आ रहे हैं। यहां पर +1 है, ये +1 हो जाएगा। CO3 डबल माइनस में -2 हो जाएगा। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, इस पर कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर 0। नाइट्रोजन का 0, H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है।
और सर फर्स्ट ए, सेकेंड ए, सेवेंथ ए, फर्स्ट ए का होता है +1, सेकेंड ए का +2, सेवेंथ ए का -1, ऑक्सीजन का होता है -2। अब देखिएगा सर H2SO4 में हमको S का मांगेगा, जिसका मांगेगा उसका X मान लेंगे, बाद बाकी का टेबल से पुट कर देंगे और सबका सर निकाल देंगे X मानकर। अब अगर हमको किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालना है तो जिस तत्व का हम ज्ञात है उसका हम पहले लिख दिए, ऑक्सीजन का हमको पता था -2 लिख दिए, इसका X मानकर निकाल देंगे। इस ऑक्सीजन का पता था, इसका X मानकर निकाल देंगे। ये अकेले है तो इसका 0 हो गया। यहां ऑक्सीजन का हमको पता था तो -2, X का X मानकर निकाल देंगे। और तब देखेंगे कि अगर +2 से 0 हो रहा है मतलब घट रहा है, मतलब अवकरण होगा। और अगर +2 से +4 हो रहा है यानी बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे होगा, ठीक ना। एक और सेट फिर लेकर आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब सर एक ट्रायल मारते हैं। हमको सर आप लोग बताइए कि एक क्वेश्चन मेरे तरफ से सर रहा कि अगर आपको कह देता है कि KO2 या अगर आपको कह देता है कि H2O2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर, अभी बताइए हमको क्या होगा, -2 होगा या अदर होगा? बता जल्दी से आंसर बता, क्या होगा आंसर? -2 होगा या अदर होगा? 1 की 2 आंसर बता, 1 की 2। तो जैसे कहेगा ऑक्सीजन हम सर इसका X मानकर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। हाइड्रोजन का होता है 1, 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का हम X मान लेंगे तो 2X हो जाएगा बराबर 0। 2X इज इक्वल टू हो जाएगा -2, X इज इक्वल टू होता है -1। लेकिन सर इतना पेशेंस रहेगा तभी सीख पाइएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर कल अगले टॉपिक के साथ, केमिस्ट्री का ही। लेकिन सर पहले मिनट से ऑनलाइन रहिएगा, मामला नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, टाटा।